आज के शाम टुनटुन के चाय की दुकान पर शहर से घूमने कुछ बच्चे आए थे और एक मुस्लिम बुजुर्ग बैठे हैं और बैठे बैठे चाय का आनंद ले रहे हैं। तभी चाचा टुनटुन से पूछते हैं, और टुनटुन भाई, आपकी दुकान कैसी चल रही है? ठीक ठाक चल रही है मोहन भाई, लेकिन पुराने समय की बात ही कुछ और थी। शाम को कई बुजुर्ग आते थे और आपस में गपशप करते थे, जिससे उस वक्त मेरा दुकान भी काफी बेहतरीन चल रहा। हाँ, वो तो है। अब वह सब कहीं दूर खो गया है और कोई दुकान में आता भी तो नहीं है कि उसके साथ गपशप करी जाए। बरसात अब धीरे धीरे हल्की हो जाती है और दुकान पर चल रहे बातचीत के बीच मोहित और राहुल भी टुनटुन भाई की दुकान पर पहुंचते हैं। टुनटुन भाई, 2 चाय देना। इस बरसात के सुनहरे शाम में चाय तो पीना बनता है। तुम क्या कहते हो राहुल? हाँ, टुनटुन भाई की चाय से बेहतर कुछ हो सकती है क्या बाबे, ऐसे सुनहरी बारिश के मौसम में? बैठो बेटा और चाय का आनंद लो। अरे मोहन चाचा, आप भी अगर मोहूबो, मैंने तो आप पर ध्यान ही नहीं दिया। और बताइए मोहन चाचा, आपका काम कैसा चल रहा है? क्या बताएं बेटा, हम तो गरीब आदमी हूँ, साग सब्जी बेचकर अपना गुजारा चलाते हैं। अभी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है बेटा। कोई बात नहीं चाचा, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब हमारी तुम भाई को ही देख लीजिए, बरसों से ये दुकान चला रहे, उनकी भी खराब और अच्छे दिन आते जाते रहते होंगे। तो तुम भाई सही कहा ना? हाँ मोहन भाई, ज्यादा चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। राहुल बेटा, मैंने सुना है तुम्हारा बेटा पास वाले छोटे शहर में कोचिंग में नीट की तैयारी करने जाता है। हाँ मोहन चाचा, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बेटा, एक दिन मेरी बात तुम्हारी पत्नी से हो गई थी। उन्होंने ही मुझे बताया था कि हमारा छोटा वाला लड़का पास वाले शहर में नीट की कोचिंग करने जाता है। हाँ चाचा, बहुत पसंद है उसे डॉक्टर बनाना, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसका का कोचिंग ज्वाइन करा दूं। लेकिन चाचा, दिक्कत तो ये है कि कोचिंग वाले फीस बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर कैसे बना पाऊंगा? अरे राहुल भाई, पैसों की चिंता मत करो, हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा देंगे, फिर आपके लड़के को आगे बढ़ाएंगे। हाँ बेटा, हमसे जितना होगा हम जरूर करेंगे। आप लोग बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं आप लोगों से पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे राहुल भाई, जब आपका लड़का डॉक्टर बन जाएगा तब हमारे पैसे लौटा देना और फ्री में मददगार लोगों की इलाज करवाना। ठीक है टुनटुन भाई, आप लोग गांव के पुराने लोग हैं, आप लोगों की बात सर आंखों पर। इन लोगों की बातचीत जारी रहती है और धीरे धीरे रात और भी गहरी होने लगती है। चाचा, आपके पुराने दिनों की कुछ कहानी सुनाइए ना। मैंने सुना है कि आपके साथ काफी डरावनी किस्से हो रखे हैं। क्या सच में तुम लोग सुनना चाहते हो? हाँ चाचा, हम काफी उत्सुक भी रहे। बरसात के मौसम में दुकान पर चाय पीते पीते डरावनी कहानी सुना, इसका अलग ही मजा है। काफी समय पहले, मेरी जवानी के समय, जब मैं शहर के दफ्तर में काम करता था, तब मेरा एक दोस्त भी हुआ करता था, लाल बहादुर। हम दोनों एक ही दफ्तर में काम करते थे और शाम को चाय की दुकान में हंसी मजाक करते थे। लेकिन अचानक कुछ दिनों से मेरा दोस्त लाल बहादुर ऑफिस आना बंद कर दिया। ना ही वह कहीं दिखाई देता था और ना ही वह चाय के दुकान पर आता था। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे पता चला, कुछ दिन पहले किसी रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो चुकी है। यह तो बहुत ही बुरा हुआ भगवान, ऐसी मौत किसी को ना दे। इसके बाद क्या हुआ? कई दिन बीत गए, मैं काफी उदास रहा करता था, लेकिन अचानक एक रात को कुछ अजीब सी घटना हुई मेरे साथ में। रात को सो रहा था
और उसी वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। मैंने पूछा कौन है। दोबारा उसने गेट खटखटाई। फिर क्या हुआ? मेरी खिड़की खुली हुई थी और मच्छर घर के अंदर आ रहे थे। यहां मैंने सोचा कि खिड़की बंद करके सोता हूं, लेकिन जब मैं खिड़की के पास गया तभी खिड़की के बाहर मुझे मेरा दोस्त लाल बहादुर दिखाई दिया। सच कहूं तो बेटा, मेरी उस समय फटके 4 हो गई थी, लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्या मेरा दोस्त लाल बहादुर जिंदा है? कहीं वो मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा, या फिर जिसको मैंने देखा वो उसकी आत्मा थी। सुबह होते ही रमेश अपने घर के बाहर निकलता है और देखता है घर के बाहर कई लोगों की भीड़ जमा हुई थी। मोहन भीड़ के पास जाता है तो देखता है वहां कोई मरा हुआ था। कितनी बुरी तरीके से मारा है, पूरा सर धड़ से अलग हो चुका है। हे भगवान, ये क्या देख लिया मैंने सुबह सुबह। ये तो रहीम भाई है, हमारे ही दफ्तर में काम करता है, लेकिन कोई इनको क्यों मारेगा? रात को मेरे घर में भी दस्तक हुई थी। क्या यह उससे जुड़ा हुआ हो सकता है? इसका पता लगाना पड़ेगा। मैं रात को सो रहा था और उसी वक्त किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया। कौन है गेट पर? मैंने बहुत बार पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने सोचा दरवाजा खोल कर देखता हूं। मैंने दरवाजे की तरफ अपना कदम बढ़ाया। चलो चलो भाई लोग, आज की कहानी यहीं खत्म करो, क्योंकि अब दुकान बंद करने का समय हो गया है। क्या तुम भाई, इतनी अच्छी कहानी चल रही थी, आपने तो का सारा मूड खराब कर दिया। अरे कोई बात नहीं बेटा, आगे की कहानी मैं अगले दिन सुनाऊंगा। चलो अभी घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, घर वाले हमारी राह देख रहे होंगे। या चाचा की कल रात वाली अधूरी कहानी तो काफी अजीबोगरीब और डरावनी लग रही थी। इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है, अब यह तो रमेश चाचा ही जानते हैं। फिर शाम होते ही सब अपना अपना काम खत्म करके वापस दुकान पर आ जाते हैं। तुन भाई, दिन भर के थकावट के बाद शाम को आग की चाय पीने से सारी थकावटें दूर हो जाती है। आग की चाय में अलग ही जादू है। अरे मोहित भाई, ऐसा कुछ नहीं ल। चाचा कल वाली आपकी अधूरी कहानी आज दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही। अब आप आगे की कहानी सुनाइए। ठीक है बेटा। तो उसके बाद मैं दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा और दरवाजा खोल के बाहर देखा तो कोई नहीं था। मैंने सोचा यार, यह रात को कौन आता है और दरवाजे पर दस्तक देकर चला जाता है। तभी मेरे साथ उस वक्त एक बहुत ही अजीब घटना हुई, इतनी अजीब जिसकी मैंने आज तक कभी कल्पना भी नहीं की थी। ठीक उसी समय जंगल के तरफ से बहुत सारे कुत्तों की आवाज आने लगती है और दूर अंधेरे में कई डरावनी परछाएं, खून से भरी हुई लाल आंखें मुझे घूरने लगती है और मैं इस नजारे को देखकर काफी डर गया था। मैंने सोचा आज तो मैं मर गया भाई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब गायब हो गए। मैं तुरंत गेट बंद करके अंदर घुस आया और मैं अब बैठकर ये सोचने लगा
कल श्यामलाल ज्योतिष के पास जाऊंगा और जो भी मेरे साथ हो रहा है उसके बारे में ज्योतिष को बताऊंगा। मोहन चाचा तांत्रिक से मिलने के लिए निकल जाता है। श्यामलाल बाबा, नहीं पता पिछले कई रातों से मेरे साथ क्या हो रहा है। कोई दरवाजे में दस्तक देता है और चला जाता है, और कल ही रात को जंगल की तरफ से कोई अजीब सी चीज मुझे घूर रही थी, मानो मुझे वह खा जाएगा। और कुछ ही दिनों पहले गांव में एक आदमी की मौत भी हो चुकी है, वह भी बहुत ही बेरहम तरीके से। मैं काफी डरा हुआ हूं, आप इसका हल मुझे जरूर बताइए। तांत्रिक कुछ देर तक मोहन को घूरता रहा, फिर श्यामलाल तांत्रिक ने कहा, बेटा, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे किसी करीबी का मृत्यु हुआ है? हाँ, मेरा दोस्त का अचानक कार एक्सीडेंट में मौत हुआ था। तो यही कारण है जो पिछले कुछ दिनों से तुम्हारे साथ हो रहा है। चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह आत्मा पवित्र है, लेकिन कुछ और बुरी आत्मा तुम्हारे पीछे है, इसी पुराने खानदानी दोष के कारण। श्यामलाल जी, अभी मैं क्या करूं? इसे कैसे निकलूं? यह कलावा ले जाओ और अपने घर के चारों तरफ बांध देना, और अपने दोस्त की अंतिम राख को किसी नदी में बहा देना, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। क्या आपने तांत्रिक की बातों का पालन किया? हाँ, मैंने उनके बताए हुए हर एक चीज का पालन किया, और उसके बाद रात को दरवाजे में दस्तक धीरे धीरे बंद हो गई और दोस्त की आत्मा को भी शांति मिल गई। सच में चाचा, ये कहानी काफी उदास करने वाली और काफी डरावनी भी है। मेरे सुहानी अपने फ्रेंड आदित्य को अपने हॉस्टल के रूम में लेकर आई ही थी कि तभी हॉस्टल की लाइट चली गई। ओ गॉड, इतनी गर्मी में लाइट को भी अभी जाना था। अच्छा खासा चलता कूलर भी बंद हो गया। कोई बात नहीं सुहानी, मैं कैंडल जला लेता हूँ। जरा धीरे बोलो आदित्य, मेरी हॉस्टल की वार्डन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर गलती से उसने तुम्हारी आवाज सुन ली ना, तो मुझे अब भी इसी वक्त हॉस्टल से बाहर निकाल देंगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कैंडल जला दी। अचानक ही आदित्य की चीख निकल गई। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? चीख कर पूरे हॉस्टल को उठाओगे क्या? ये कोई तरीका है क्या मजाक करने का? आदित्य ने कांपते हुए उंगली से छत की ओर इशारा करके कहा, वो क्या है सुहानी? सुहानी की जैसे ही नजर रूम की छत पर गई तो उसके गले से दहशत के मारे चीख निकल गई। अगले दिन सुहानी और राहुल की लाश हॉस्टल के गार्डन के सामने बने हुए एक पुराने कुएं में मिली। इस घटना के 6 महीने बाद अंजलि हाथ में मार्कशीट पकड़े हुए अपने घर में घुसी और अपने पिता को देखकर खुशी से बोली, डैडी देखिए, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, मुझे तुम पर हमेशा से गर्व रहा है। तुम्हें जितना पढ़ना था ना, तुमने पढ़ लिया। अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है। पागल हो गई हो क्या? मेरी बेटी ने टॉप किया है, मैं उसे आगे और पढ़ाना चाहता हूँ। आपने तो मेरे मन की बात छीन ली डैडी। मैंने इन कॉलेज में तुम्हारे एडमिशन की बात कर ली है, मगर तुम्हें हॉस्टल में रहना पड़ेगा। क्या तुम रह पाओगी? हाँ डैडी, क्यों नहीं, मजा आएगा। हॉस्टल का एक अलग ही दुनिया होगा। लेकिन मुझे भर भर के नमकीन बास्केट और नए कपड़े दिलाना है डैडी। अंजलि उसी दिन अपने पिता के साथ एक गर्ल्स हॉस्टल में चली गई।
हॉस्टल की वार्डन काजल अंजलि को देखकर बोली, बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरा इस कॉलेज के हॉस्टल में न्यू एडमिशन हुआ है, क्या आप मुझे मेरा कमरा बताएंगे? हाँ जरूर। इतना कहकर काजल ने अंजलि की ओर देखा और थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। आपका रूम मिल गया है और ये लीजिए चाबी अपने रूम का। रूम नंबर क्या है मैम? वह चाबी के टैग पर लिखा है रूम नंबर। थैंक्स मैम। कोई बात नहीं, कुछ भी समस्या आए तो मुझे बुला लेना। जी बिल्कुल मैम। अंजलि अपने पापा को अलविदा कहकर अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अंजलि ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। क्या हुआ बेटी, तुम रुक क्यों गई? पता नहीं डैडी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। तुम्हें कोई वहम हुआ होगा। कुछ देर बाद अंजलि के पिता ऐना को हॉस्टल के कमरे में छोड़कर अपने गांव की ओर रवाना हो गए। अंजलि अपने रूम से निकली ही थी कि अचानक एक लड़की ने आकर उसका रास्ता रोक ली। कौन हो तुम और तुमने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया? मेरा नाम चित्रा है। तुम रूम नंबर 10 में शिफ्ट हुई हो ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? वहां मत रहो, नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? आखिर तुम हो कौन? तुम्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें मेरी बात पर ध्यान देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उस रूम को छोड़ दो, आगे तुम्हारी मर्जी। अंजलि गुस्से से आगे बढ़ गई और बड़बड़ाने लगी। आखिर समझती क्या है ये अपने आप को? इतना कहकर अंजलि ने जैसे ही मुड़कर देखा तो अब वहां पर चित्रा नहीं थी। अरे ये कहाँ गायब हो गई? अभी तो यहीं थी। अंजलि अपने रूम की तरफ चली गई। अंजलि के रूम की बालकनी के सामने बने गार्डन बाहर कुआं साफ दिखाई दे रहा था। अंजलि वहां पर खड़ी थी कि तभी उसे कुएं के पास एक परछाई दिखाई दी, मगर अगले ही पल वह परछाई गायब हो गई। अंजलि को अचानक नींद आने लगी और वह जैसे ही पीछे मुड़ी तो पीछे चित्रा खड़ी थी, जो अंजलि को बगैर पल के झपकाए घूरे जा रही थी। और उसे देखकर पता नहीं क्यों अंजलि के डर से रोंगटे खड़े होने लगे। उसने डरते डरते हकला हुए कहा, आखिर तुम हो क्या? और तुम कब दबे पांव मेरे रूम में आ गई? तुम्हारी कदमों की आहट तक मुझे सुनाई नहीं दी। तभी अचानक चित्रा गायब हो गई। आखिर यह कहाँ चली गई? कुछ सेकंड्स पहले तो यहीं पर खड़ी हुई थी। अरे ये सब हो क्या रहा है? ये जो कुछ मैं देख रही हूँ वह सच है या मेरा वहम? अंजलि बेड पर बैठ गई। अचानक उसका पूरा हाथ खून से नहा गया। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? मेरे हाथ अचानक खून से कैसे रंग गए? कहीं यह मेरा वहम तो नहीं? अचानक छत से खून की बूंदें अंजलि के हाथ पर टपकने लगी। अंजलि ने जैसे ही छत की ओर देखा तो उसके होश उड़ गए ना। चीखती हुई बोली, अबे यह सब क्या हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ये सच है या मेरा वहम? छत पर एक लड़की छिपकली की तरह चिपकी हुई उसे घूर रही थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा पूरा काला था। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल थी। अचानक वह भयानक दिखने वाली लड़की कूदकर नीचे आ गई और नाक को घूरकर खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तुम जो कुछ भी देख रही हो वो तुम्हारा वहम नहीं, बल्कि सब कुछ सच है। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अचानक उस लड़की की जीभ लंबी हो गई और उसकी जीभ ने अंजलि की गर्दन को जकड़ लिया।
अंजलि को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई उसके शरीर से उसका खून खींच रहा हो। तभी अचानक अंजलि के कानों में वार्डन मैम की आवाज टकराई। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम बहरी हो? मैं इतनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तुम कुछ जवाब ही नहीं दे रही, बस बुत बनी हुई खड़ी हो। अचानक अंजलि ने खुद को अकेला खड़ा पाया। वह बड़ी फुर्ती से वार्डन मैम की ओर पलटकर देखने लगी। क्या हुआ? अंजलि ने एक ही सांस में काजल को सारी घटना बता दी। कभी कभी हमें जो दिखता है वह सच नहीं होता है, न हमारी आंखों का भ्रम भी होता है। याद रखना, अगर तुम उसे सच समझोगी तो वह सच होगा, और अगर भ्रम समझोगी तो सिवाय भ्रम के और कुछ भी नहीं होगा। अंजलि वार्डन मैम को हैरत भरी नजरों से देखने लगी। मैं आपकी किसी भी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। प्लीज आप मुझे बताइए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वार्डन मैम अंजलि की बात का बगैर जवाब दिए कमरे से बाहर चली गई। अगली सुबह अंजलि फिर से वार्डन मैम के पास जाकर बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है अंजलि। प्लीज मेरी मदद कीजिए। कल जो भी घटना मैंने आपको बताई थी, मेरा मन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो मेरा वहम था। कल आपने मुझसे कहा था कि अगर मैं अपनी आंखों देखी को वहम समझूंगी तो वो वहम होगा, और अगर हकीकत समझूंगी तो हकीकत होगा। इस पहेली की सच्चाई क्या है? अंजलि की बात सुनकर वार्डन मैम अंजलि को बहुत ही गौर से देखते हुए बोली, कभी कभी सच कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक होता है। बहुत सालों पहले इस हॉस्टल के कमरे में चित्रा नाम की एक लड़की रहा करती थी, जो रूम के अंदर काला जादू करती थी। एक दिन हॉस्टल की पहली वार्डन ने चित्रा को अपनी आंखों से एक मासूम की बलि देते हुए देख लिया। मारने के बाद वह लाश को गार्डन के सामने बने हुए कुएं में फेंक दिया करती थी, और आवेश में आकर लोगों ने चित्रा को जिंदा जला दिया। अगर ऐसी बात थी तो फिर आपने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? इस हॉस्टल में कोई बात नहीं करता। कहते हैं जो भी कोई चित्रा के बारे में बात करता है वो जिंदा नहीं बचता। वार्डन मैम ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक अंजलि के होठों पर रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। यह अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो अंजलि? भारी आवाज में वार्डन की ओर देखकर बोली, जब तुम्हें पता है कि इस बारे में जब कोई बात करता है तो वो जीवित नहीं बचता, यह जानने के बाद भी तुमने चित्रा के बारे में हॉस्टल में आई नई लड़की से बात करनी शुरू कर दी। अंजलि की जुबान से यह शब्द सुनकर वार्डन का शरीर डर से थरथराने लगा। अचानक अंजलि का चेहरा देखते ही देखते चित्रा के रूप में परिवर्तित हो गया। चित्रा अपना भयानक चेहरा लिए हुए उसके सामने खड़ी थी। चित्रा का भयानक चेहरा देखकर मार्था की आंखें डर से फटी की फटी रह गई। उसने हकला हुए उसकी ओर देखकर बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नामुमकिन, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर जीवित नहीं छोड़ सकती। तुम्हें भी दूसरी वार्डन की तरह मरना होगा। तुम तो यहाँ पर 10 साल से वार्डन की जॉब कर रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि इस गर्ल्स हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल नहीं बल्कि मौत का गर्ल्स हॉस्टल कहते हैं? अचानक चित्रा की जीभ लंबी हो गई और वार्डन की गर्दन से लिपट गई। कुछ ही पलों में वार्डन का शरीर बेजान होकर गिर पड़ा। अचानक चित्रा का चेहरा सामान्य हो गया और वह अंजलि के रूप में परिवर्तित होकर बेहोश हो गई। अगले ही पल उसकी आंख खुली तो अंजलि ने देखा कि उसके सामने खड़ी भयानक चित्रा और वार्डन की लाश पड़ी हुई थी, और वह गार्डन के सामने कुएं के पास खड़ी थी। तुझे समझाया था ना मैंने,
लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी और लोग मुझे दायन कहते हैं। वो समझते हैं कि उन्होंने मुझे खत्म कर दिया। बेवकूफ, इतना भी नहीं जानते कि मैं तो यहाँ से कभी गई ही नहीं थी। मेरी आत्मा उसी कुएं और इस रूम से जुड़ी हुई है। क्या वार्डन को भी तुमने जान से मार दिया? क्योंकि वह एक राज को राज बनाकर नहीं रख पाई, इसीलिए मारी गई। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो वैसे भी मरना ही है, क्योंकि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे रूम में रुकने की गलती मत करना। अचानक चित्रा की आंखों में खून उतर आया। तभी अंजलि के कानों में वार्डन के कल की बताई हुई बात गूंज गई। तू सिर्फ एक भ्रम है और कुछ नहीं। तू तो पहले से ही मर चुकी है। तू मेरा क्या बिगाड़ेगी? इतना कहकर अंजलि बगैर देरी किए हुए बेहद फुर्ती से भागी। चित्रा चाहकर भी पीछा नहीं कर पाई। अंजलि दौड़कर हॉस्टल से बाहर निकल आई। ना आज तक उस मौत की गन्स हॉस्टल को नहीं भूल पाई। मेरे प्यारे साथियों, आप ही बताओ आपको यह कहानी अच्छा लगा या नहीं। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए रात में भक्ति हनुमान चालीसा गाने चलाकर सोएं।